नमस्कार साथी, स्वागत है आपका राइट टू एट में। मैं हूं सुजीत भारती। आज हम चर्चा करने वाले हैं पहलगाम के हमले के ऊपर। पहलगाम हमले में क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, आपको सब अच्छे से मालूम है। आपने सब न्यूज देख रखा होगा, सब कुछ आपको पता होगा। आइए इसमें चर्चा करते हैं, हमारी इसमें गवर्नमेंट क्या फैसला ले रही है और पाकिस्तान की गवर्नमेंट इसमें क्या फैसला ले रही है और क्या क्या इसमें और हो सकता है, इसके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। हमारी गवर्नमेंट जो फैसला ली है उस वक्त में जब ये यहाँ चल रहा था तो हमारे प्रधानमंत्री बाहर थे। जैसे उनको पता चला, भारत आए, तुरंत कैबिनेट एंड सिक्योरिटी की बैठक बुला के 5 फैसला लिया गया। और 5 फैसला क्या क्या है उस पर हम आगे बढ़ते हैं, इसको बताते हैं। जो पहला फैसला है, 1960 में सिंधु जल समझौता हुआ था, उसको हमने तोड़ दिया है। उसको तोड़ दिया। हमारी तैयारी है पाकिस्तान को भूखे मार देने का। अब ये वो जमाना गया कि एयर स्ट्राइक कर दो, सर्जिकल स्ट्राइक कर दो, वो सब नहीं। अब एकदम लॉन्ग लॉन्ग टाइम के लिए हमेशा पाकिस्तान को अपंग बनाने की हमने कोशिश क्या, हमने तैयारी कर ली है, अब होके ही रहेंगे। 1960 का जो है सिंधु जल समझौता हमने रद्द कर दिया। अब उस पर हम तत्काल रूप से पाकिस्तान का पानी हम रोकने जा रहे हैं। दूसरा है अटारी बंगा, जो चेक पोस्ट था, हमने जो सामान का लेन देन करते थे उसको हमने, उस बॉर्डर को हमने बंद कर दिया। और तीसरा है पाकिस्तानी जो सार्क वीजा लेके जो यहाँ घूमने आते थे, जो यहाँ देखने ताकने आते, जो यहाँ रह रहे थे, उनको हमने 48 घंटे के अंदर भारत छोड़ने का आदेश दे दिया। उनको 48 घंटे के अंदर भारत छोड़ना पड़ेगा, जो आज कंप्लीट हो जाएगा। और चौथा है दिल्ली में जो उनकी एम्बेसी है, जिनका दूतावास है, उसको हमने यहाँ से उनको जाने का आदेश दे दिया। तुम यहाँ जाओ, तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं, तुमसे हमसे कोई लेना देना नहीं है, तुम्हारे कुछ नहीं लगते, तुमको हमसे कुछ मतलब ही नहीं। और हमने उनकी सिक्योरिटी हटा ली वहां से। और जो लास्ट 5वां है, जो पाकिस्तान में जो हमारा दूतावास था, उसको हम बंद करके उनको हम वापस बुला रहे हैं। ये हो गया हमारा फैसला। अब ये फैसला लेके पाकिस्तान भी आ गया एकदम सेम कॉपी पेस्ट मानने के लिए। अब सेम कॉपी पेस्ट माने जो आ गया ना, भारत ने एम्बेसी बंद कर दी, हमने बंद कर दी। भारत ने वीजा रद्द कर दिया, हमने वीजा रद्द कर दिया। भारत ने बॉर्डर बंद कर दिया, हमने बॉर्डर बंद कर दिया। अब मतलब कुछ भी, अब इनके जो है, इनका तो मजा ले लिए मीम मार्केट वाले। अब मीम मार्केट वाले आए, बोले बच्चा तुम्हारे बाबूजी पहले कर, तुम्हारे अब्बा तो पहले कर चुके हैं, अब तुम क्या कर रहे हो? अपने एम्बेसी को बुला चुके हैं, तुम वापस भेज क्या करोगे? तो वापस पहले बुला लिए हैं। बीजे लोग पहले रद्द किए, तुम भी रद्द कर दिए, तो कहा इसमें रह गए? खूब मीम मार्केट वाले का मजा ले लिए बढ़िया से। आइए इस पे कम, अब एक और बोल रहे हैं कि हम जो है शिमला समझौता हम रद्द कर रहे हैं। अच्छा, ये शिमला समझौता जो रद्द कर रहे हैं, आइए शिमला समझौता बड़ी, अब देखा जाए पाकिस्तान भारत के ट्रैप में फंसते चला जा रहा है। अब कैसे फंस रहा है देखिए खाली। अब देखिए यहाँ पे शिमला समझौता की अहम कुछ बातें हैं, जो है जो 1972 में शिमला समझौता हुआ था, उसमें किन किन बातों का जिक्र किया गया था, आइए उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। पहला जो है, दोनों देश के बीच में कोई विवाद होगा तो हम उसको जो है युद्ध ना करके, हम उसको एक टेबल पे बैठ के अच्छे से बातचीत करेंगे। सही बात है। अब बाप बेटे हो तो टेबल पे बात करोगे ना, युद्ध करने थोड़ी जाओगे। बच्चे हैं तो बाप के साथ ही बैठ कर डिस्कस करेंगे। अब थोड़ी है कि जो बेटे हैं बाप के सामने चाकू निकाल देंगे, मार के बाप मुंह तोड़ देगा। तब चलो ये हो गया आगे, बोले चलो ठीक है मान लेते हैं। अब दूसरा है, दोनों देशों के बीच कोई विवाद होगा, दोनों देश में कोई विवाद होगा तो इसको हम बाहर किसी को बताएं। जैसे कि यूएन है, यूएन में हम लेके नहीं जाएंगे। अगर हमारे दोनों देश के बीच में कोई विवाद होगा, कोई लड़ाई झगड़ा होगी, तो हम इसको कई और देश के पास, किसी और देश में हस्तक्षेप करने नहीं देंगे, उसको हम खुद ही उसको सुलझाएंगे। सही बात है ना। बाप बेटी की लड़ाई में बाहरी बताओगे, बाहरी मजा लेगा बिना मतलब का। इसमें आपके इसमें छीछा लेकर होने वाली है। अब क्या मतलब है? अब बेटा कुछ गलती कर रहा है, बाप धोथाप खींच दिया। अब वो बच्चा जाके घर घर में बताए कि अब्बा हमको पीटे, अब्बा हमको पीटे। अब बेटा गलती करोगे तुमको अब्बा ही पीटेंगे, गांव वाले पीटने के बाद पीटेंगे तुमको, बड़ी पिटान पीटेंगे। अगर अब्बा अभी नहीं पीटेंगे, गांव वाले तुमको बड़ी मार मारेंगे। अभी पीट तुमको सुधार रहे हैं, चलो ठीक है, ये बात हो गई, इसको हम समझ लेंगे। और तीसरा जो है, 1971 में जो हमने बांग्लादेश को बनाया था और युद्ध करके हमें पाकिस्तान के कम से कम 13,000 वर्ग किलोमीटर हमें जमीन को हमने कब्जा कर लिया था, जीत लिया था, उसको हमने उनको वापस दे दिया। चलो इस समझौता में तुमको हम दे देते हैं, इस समझौता में आपको हम दे देते हैं। तो हमने 13,000 वर्ग किलोमीटर जो जमीन जो हमने 1971 में जो हमने जीता था, वो हमने वापस इनको दे दिया। चलो बच्चा है, दे देते हैं, कोई बात नहीं, अपना ही है ना। अब बाप
बाप को थोड़ा बड़ा दिल दिखाना पड़ता है कभी कभी बच्चों लोग के लिए। बेटा हम तुम्हारे बाबूजी हैं, ये धमकी मत देना शिमला समझौता हम तोड़ देंगे। बच्चे हो तो बच्चे तरह रहो थोड़ा सा, अभी भी तुमको थोड़ा सा रहम तो खा ही लेंगे, हल्का फुल्का ज्यादा। अब वो रहम तो नहीं खाएंगे, कुछ रहम खाएंगे। अब ये चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे हम बढ़ते चलते हैं। अब जो चौथा है, चौथा बड़ा भयंकर है और यही भारत चाह रहा है। यही वो कारण है कि जो चौथा है, भारत यही कारण है कि चाह रहा है कि पाकिस्तान शिमला समझौता तोड़ दे। जैसे तुम बच्चा तोड़े, हम इसे फिराक में बैठे हैं, तोड़ दो एक बार मजा आ जाए। तो गर्दा गर्दा करने में तुम अंदर से वो फीलिंग आ रही है कि आप तोड़ो। कल तक आपने धमकाया था, खाली गीदड़ भपकी दी थी, हमको शाम को मालूम पड़ा कि तुमने गीदड़ भपकी दी थी। सब मीडिया वाले छाप रहे हैं कि पाकिस्तान शिमला समझौता तोड़ दिया। हम खुश हो गए, हम खुश हो गए। हमारी सेना एकदम बार्डर तरफ दौड़े जा रहे, दौड़े जा रहे। आप मजा आए कुछ, अब कब कुछ तूफान ही करते हैं, करने गए तूफान ने शाम तक फिर बताया हम खाली धमकी दे रहे थे, तोड़े नहीं, अभी धमका रहे खाली, अभी मान जाओ। बेटा धमका कह रहे हो बाप, धमकाओगे तुम, सीधा हमला करो। यहाँ पे हो गया ये जो है, दोनों देश जो है 1949 को जो युद्ध विराम जो लगाया गया था, जो हमने पीओके जो कब्जा कर चुके थे, उसी को हमने नई सीमा रेखा मान लिया कि जो है आज से हमारी एलओसी यही है। यही हमसे बड़ी गलती हुई थी, चलो गलती हुई है तो अब तो बच्चा धमका ही रहा है हम तोड़ देंगे, ठीक कर लेंगे गलती को हम। उसमें क्या हुआ जो है, ये जो है कश्मीर है, जम्मू कश्मीर पूरा नक्शा हमारा है, ये है पीओके है और ये है जम्मू एंड कश्मीर। अब ये जो है, ये जो लाइन ऑफ कंट्रोल जो बना है ना, यही है पीओके। अब हमको जो 1949 में पाकिस्तान कब्जा कर लिया था, बोले अब इसको हम नया नया एलओसी नया रेखा मानेंगे, अब इसके लिए कोई विवाद हम नहीं करेंगे। बोले चलो कोई बात नहीं, मान लेते हैं। अब यही गलती हुई है, अब वो कह रहा है कि हम शिमला समझौता तोड़ देंगे। अब शिमला समझौता बोलेंगे हम देश को बाहर, लेकिन अपने मुद्दा के बाहर, उसके लिए हमने पहले से वो मुद्दा सेट कर रखा, हमको उसमें कोई टेंशन नहीं है। बड़ी बात है कि हम शिमला समझौता तोड़ेंगे तो हमारा ये भी टूटेगा, एलओसी जो है एल ओ सी, ये एलओसी टूटेगा। और तब जैसे ही बच्चा एलओसी टूटे, हमारा ये बॉर्डर खत्म। हम इसके लिए हम अब तुमको हम पीओके तक घुस के मारेंगे, जो हमारा 13,000 वर्ग किलोमीटर जो जमीन हमने कब्जा किया था यहाँ तक, अब जाके बिंदास वहां ले गया बच्चा, हम तुमको बड़ी मार मारेंगे। हम इसी गलती में है, तुम 1971 में तुमने एक गलती किया, तुम्हारा पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश बना दिया था। अब दूसरी गलती कर रहे हैं, कहीं हमारा नंबर बलूचिस्तान पे ना लग जाए। बच्चा बड़ी मार मारेंगे, कूट कूट के मारेंगे हम तो चाह रहे हैं तुम आओ, समझौता तोड़ो। अब बोल रहे इंशाअल्लाह हमारी अवाम युद्ध के लिए तैयार है। अवाम कहाँ झोंक रहा है, तुम्हारा सेना था तो चुट्टा कहीं के। अब जैसे अवाम को झोंक रहा है इसमें, बड़ी मार खाओगे तुम। ये चल भुखमंगे देश बच्चे जो है, आज आज आते आंख दिखा के चलो बाप से लड़ेंगे, बाप जिस लड़ोगे तुम, बड़ी मार खाओगे तुम। एक बार बच्चा तुम खाली कर दो, एक बार खाली ये जो है समझौता तोड़ दो, हम इसी फिराक में बैठे, हमारी सेना एकदम तैयार है कि जैसे ये समझौता तोड़े तो दौड़ा दौड़ा के बड़ी मार मारेंगे रेगिस्तान में वहीं, और लाहौर तक घसीट के ले आएंगे वहां से। पागलपंथी वाली बात है एकदम। तो आप सबको पता है 26 से 28 समय यहाँ लोग मारे गए हैं, इनका बदला तो हम लेंगे, उनकी मौत को हम जाए जाने नहीं देंगे, ये तो तय रहा। लेकिन हाँ ये बात तो है, लेकिन ये भी बात यहाँ होनी चाहिए कि 400 से 400 किलोमीटर के पार से वो यहाँ तक आए कैसे, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस वहां क्या कर रही थी, हम वहां सोए थे क्या, कर क्या रहे थे वहां पे हम। जो आज से कुछ वक्त पहले जो वक्त अमेंडमेंट का बिल का बहस चल रही थी, तो हमारे गृह मंत्री चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे जो है कोई पत्थर उठा के नहीं मार सकता, कोई पत्थर चला नहीं सकता, कोई पत्थर उठा नहीं सकता। जब कोई पत्थर उठा नहीं सकता तो AK-47 लगे लोग कैसे भूज दिया इंसान को। हमने चिल्ला चिल्ला के ढिढोरा पीटा कि धारा 370 के बाद हमने ये कर लिया, धारा 370 के बाद हमने ये कर लिया। हमने क्या कर लिया, ये कर लिया, जो भी ये हुआ है ये कर लिया हमने। लोग आज इस घटना के चलते इस बात को लोग भूल जा रहे हैं, भूल चुके ही हैं, कोई नहीं पूछ रहा इसके ऊपर कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस वहां क्या कर रही थी।
कुछ वक्त पहले वहां सेना की 2 टुकड़ी वहां पे थी, कुछ वक्त पहले वहां से क्यों हटाई गई? इतना बड़ा हमला कैसे हुआ? ये भी सवाल बनता है। अरे हम आपको वहां चुन चुन के एक ओर से चुन चुन के आपको वहां भेजे हैं। सवाल पूछना भी हमारी जिम्मेदारी होती है। अब वही हम पूछ रहे हैं, अब पूछेंगे। अब सवाल पूछना हमारी जिम्मेदारी भी बनती है। बदले कार्रवाई तो हमें चाहिए, लेकिन इसका जवाब भी हमें चाहिए कि ऐसा हुआ क्या है। अब तक सही चलता आया है कि चलो एक आदमी और मर गया, गिनती बढ़ गई, कोई आदमी मरा, उसकी गिनती बढ़ गई। चलिए आज 2 है, आज 3 हो गया, आज 4 हो गया। ऐसे होता रहे क्या? भारत में लोग मरेंगे, खाली लोग काउंट होंगे कितना लोग मर गए? हमेशा से हमारे भारत में यही चलते आया है कि हमारी मौत काउंट होती है। इस तरह से अब नहीं चलेगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा? मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।